चलिए मंगलवार की सुबह और गजबे मोमेंटम में भारतीय बाजार उस पे आगे आऊंगा, लेकिन आज के दिन की इंपॉर्टेंस समझा देता हूं। अच्छा, आज ईद मिलाद है, तो अपफ्रंट आप सबको ईद मुबारक। ईद मिलाद के चलते आज ध्यान रखिए बैंक हॉलिडे है, तो आज करेंसी मार्केट्स, बॉन्ड मार्केट्स की छुट्टी है और साथ साथ सेटलमेंट हॉलिडे भी है, तो आज सेटलमेंट नहीं होंगे। साथ साथ आज एक रिजल्ट हेवी डे अहेड। तो हेडलाइन में मैंने कहा HUL और नेस्ले निफ्टी की दो दिग्गज और FMCG मेजर्स के रिजल्ट्स आने, बहुत सारे वायदा बाजार की और कंपनीज और ढेरों कैश मार्केट के नंबर्स भी आज स्केड्यूल्ड हैं। तो रिजल्ट्स हेवी डे आज हमारे सामने है। क्विकली कल का बाजार आप लोगों की स्क्रीन पर आएगा। बढ़िया मोमेंट। अच्छा, हमें एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद गैप अप मिला था, हम सुबह उस पर चर्चा कर रहे थे। वो मोटा मोटी दिन भर वो गैप अप जो था वो सस्टेन होता हुआ नजर आया। फाइनली निफ्टी में 3/4% का उछाल था, बढ़िया 140 अंकों की मजबूती के साथ क्लोज हुए। और साथ साथ कल हमने रिकॉर्ड्स जड़े नए 18,500 के लेवल्स को ब्रीच करा, 8550 तक के जोन्स तक पहुंचते हुए नजर आए। वो आपकी स्क्रीन पर हाईज लिखे हुए। इस तरह का मोमेंटम, इस तरह का रोज हम रिकॉर्ड जड़ते हुए भारतीय बाजारों में। क्विकली देख लीजिए यूएस मार्केट्स में कल का सेशन कैसा पैन आउट हुआ। कल मिला जुला सेशन था, तो डाउ थोड़ा सा पस्त पड़ा, थोड़ा सा पस्त क्या कहूंगा, एकदम फ्लैट था फाइनली जब क्लोज हुआ। पर उसके सामने S&P और नैस्डैक देखिए, और नैस्डैक हाईलाइट है। कल के ट्रेडिंग सेशन में 125 अंकों का उछाल, ऑलमोस्ट 1% के अपटिक्स नैस्डैक क्लॉक करता हुआ नजर आया। तो चल क्या रहा है यूएस मार्केट्स में, क्या है रिजल्ट्स का ही रिएक्शन अभी भी नैस्डैक के स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। उस पर आगे बातचीत करूंगा, तब और अब पहले स्क्रीन पे ले आता हूं। हम डाइजेस्ट करके गए थे 110 पॉइंट मोटा मोटी डाउ फ्यूचर्स में दबाव हुआ, कितना 36 अंकों का। आज सुबह डाउ फ्यूचर्स कहता है 25 अंक और, तो जो डाइजेस्ट किया था मोटा मोटी वैसे ही सेशन पैन आउट हुआ डाउ के लिए। आज पर नैस्डैक देखिए तो 60 पॉइंट दबाव डाइजेस्ट किया, 125 अंकों की तगड़ी मजबूती थी। और आज सुबह नैस्डैक फ्लैट है। तो डाउ देखेंगे तो जो डाइजेस्ट किया वैसे ही, नैस्डैक देखेंगे तो उम्मीद से कहीं बेहतर ट्रैक्शन यूएस में कंटिन्यू होता हुआ। अच्छा, हमारे उभरते बाजारों में कुछ अच्छी खबरें। कल सुबह जो कंसर्न्स बने थे, यूएस बॉन्ड यील्ड विद बेंचमार्क थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ, डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ, कच्चा तेल थोड़ा सा कूल ऑफ होता हुआ। ये सब कल जब सुबह हम बात कर रहे थे ग्लोबल अच्छे क्यूज, इक्विटीज के अच्छे क्यूज के बीच में ये सब उछल रहे थे। आज ये सब कूल ऑफ होते हुए आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। ऐसे में एशियाई पैक और हमारा SGX निफ्टी दिखा दीजिए। SGX निफ्टी दिखा रहा है इन ग्रीन, लेकिन एक फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस। ऐसे में नीरज जी समझते हैं ग्लोबली मूड मॉल है कैसा, और वीरू समझाएंगे कैसे आज स्ट्रेटेजाइज करना है। नीरज जी गुड मॉर्निंग, कैसा मूड अच्छा है। और हालांकि कल बहुत कुछ खास वहाँ पे हुआ नहीं। टेक्नोलॉजी कंपनीज के रिजल्ट आज से आने शुरू हो रहे हैं, तो उसके एक्सपेक्टेशन में तमाम कंपनियों के शेयर आप देखेंगे बहुत ऊपर गए, इसीलिए आपको नैस्डैक ऊपर दिख रहा है। डाउ और S&P अलग 4th डे था कि वो पॉजिटिव था, लेकिन बहुत ज़्यादा मोमेंटम वहाँ पे था नहीं। अब मोमेंटम शिफ्ट हुआ टेक्नोलॉजी का रिजल्ट के हिसाब से चला। जैसे वहाँ पे पहले बैंकों के रिजल्ट आए तो डाउ में मूवमेंट आया, 2 दिन बहुत ज़बरदस्त था। अब टेक कंपनीज के रिजल्ट आने वाले हैं, तो इसलिए टेक्नोलॉजी कंपनीज में मोमेंटम, क्योंकि नतीजे बहुत अच्छे आने की उम्मीद है। लास्ट क्वार्टर बढ़िया गया था। इसके अलावा 2 हाईलाइट है, 2 क्या रदर 3 है, छोटी छोटी नोटिस लेने वाली है। एक हाईलाइट ये है कि फेडरल रिजर्व के जो तमाम इकोनॉमिस्ट हैं, उनका ये मानना है कि जितने भी लोग इन्फ्लेशन को लेकर के तरह तरह के अनुमान लगा रहे हैं वो सब गलत पड़ेंगे और सिर्फ हम सही पड़ेंगे। 2022 कैलेंडर ईयर में इन्फ्लेशन 2% या उससे नीचे के आसपास आपको दिखेगा। तो अच्छा, ऐसा उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि उनके एनालिसिस कई बार सही पड़े हैं, तो मार्केट इसको बहुत पसंद कर रहा है, सीरियसली ले रहा है कि उतना इन्फ्लेशन की चिंता नहीं। एक ये नोट करना चाहिए। दूसरा, एक बहुत छोटी सी चीज़ है लेकिन नोट करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक डेल्टा प्लस वेरिएंट करके कुछ आया है, जिसके बारे में US FDA के एक पूर्व अधिकारी ने कहा कि इसकी तत्काल जांच करनी चाहिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम कर सकता है, क्योंकि यूके में केस बढ़े हैं। और फार्मा की सेल्स कम हो रही है क्या? आपको लग रहा है ऐसा, क्योंकि US में भी 23% इन्फ्लुएंजा के केस बढ़े हैं YOY, तो कुछ हो सकता है सेल थोड़ी गिरी हो। तो ये डेल्टा प्लस और फलाना ढमकाना इस टाइप की चीज़ें आने खबरें, ये कोई डरने चिंता है कि इसलिए क्योंकि रिकॉर्ड में रहे कि बताया नहीं। म्यूटेट तो करेगा, वेरिएंट आएंगे ही आएंगे। हाँ, उसमें कह रहे हैं कि डेल्टा प्लस एक और कोई पहले बीटा था, उन दोनों का मिलकर एक वेरिएंट है। तो पैंडेमिक से एंडेमिक बन जाएंगे, एंडेमिक की तरफ है, तो उसकी करना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है।
तीसरा जो छोटा इंपॉर्टेंट है कि चाइना में 8 से 11 नवंबर एक बड़ी बैठक होने वाली है जिसमें शी जिनपिंग को हमेशा के लिए प्रीमियर चुन लिया जाएगा और वहीं पे ये सब उम्र तो काफी हो गई ना, बड़ी दिखता नहीं है लेकिन उम्र तो काफी होगी। उम्र काफ़ी हो गई, लेकिन उनके यहाँ अभी वो सिस्टम बना दिया गया कि वो हमेशा रहेंगे और उनकी बड़ी तारीफ हो रही काम की, जो कॉमन प्रॉस्पेरिटी की बात कर रहे हैं उन सब पे होगा। तो ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट है, लेकिन इसके आर्थिक महत्व तो बहुत होंगे, तो उस तरफ नजर रखना चाहिए। लेकिन नेट नेट कोई चिंता की बात नहीं, बढ़िया माहौल है आज का भी। और क्रूड भी थोड़ा नीचे आ गया $1। अच्छा, आपने बताया नहीं, मैं वीकेंड पे ऐसे जब स्क्रॉल कर रहा था न्यूज पैक्स को, उसमें एक न्यूज पैक ये था कि डोनाल्ड ट्रम्प 2024 में बड़ा छप्पर फाड़ के वापस जीत के खूब आएंगे। जोर तरीके अब वहां शुरू होने वाला है ना अगले उसके लिए, तो वो बहुत एक्टिव हो गए हैं एकदम भयानक तरीके से। मजा था वैसे, आएंगे तो एंटरटेनमेंट है, रोज सुबह बात करने, ट्वीट दिखाना, क्या माहौल बना देता था उनके होते हुए। बाइडन साहब बहुत सोबर आदमी है, कुछ मजे मसाला नहीं देते। अब खबर नहीं है तो ढूंढनी पड़ रही है खबर क्या चल रहा है, नहीं तो कहीं खबर ढूंढने की जरूरत ही नहीं थी। अच्छा ठीक है, ये ग्लोबली मूड माहौल है, फ्लैट से पॉजिटिव मान लो क्यों, पॉजिटिव फ्लैट भी नहीं, पॉजिटिव क्यों ना भाई। और कल के अच्छे उछाल के बाद ऐसा नहीं है कि हम काफी हद तक अपने गेंस लेट गो करेंगे, हम आज भी उन गेंस पे शायद कंसोलिडेट करते हुए नजर आए। एटलीस्ट शुरुआती टिक्स तो इस तरह के इंडिकेशन दे रहे हैं एसजीएक्स की तरफ से। ऐसे में वीरू से जान लिया जाए कैसे स्ट्रेटेजाइज करना है। कल वैसे एफआईज ने तो पैसा डाला 500-600 करोड़ रुपए, लेकिन कल घरेलू संस्थागत निवेश में थोड़ा हाथ खींचा है, 1700 करोड़ रुपए के आसपास की कैश मार्केटिंग बिकवाली। मौके पे चौका लगा दिया इन्होंने। ठीक देखा मार्केट तेजी चल रहा, चलो बेच लेते हैं। हाँ ठीक है, तो वीरू कैसे फिर भाई अप्रोच करें मार्केट्स को? जी आशीष गुड मॉर्निंग, नीरज जी गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, कल के वीकली कॉन्ट्रैक्ट का जो कि प्रारंभ हुआ था शुक्रवार को क्योंकि छुट्टी थी, जो बेस्ट केस जोन जो था वो था करीब करीब 18,540 एज पर द कॉल राइटर स्टैट्स, एज पर द ऑप्शन प्लेसमेंट है। कल हमने कहा था कि चाहे गैप अप मिले चाहे ना मिले, ट्रेड करने का मौका मिले या ना मिले, परसों की लॉन्ग हो या फिर कल की लॉन्ग हो, 18,540 पे हर सर्कमस्टेंसेस में बुक कर लीजिएगा। हमने वीकली कॉन्ट्रैक्ट के टारगेट्स को आशीष बहुत जल्दी और एक अच्छे गैप अप के साथ चेज कर लिया। उसके बाद थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, कल का रिट्रेसमेंट सेकेंड हाफ का डिसेंट था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1703 करोड़ रुपए की डीआईएस की सेलिंग, 512 करोड़ रुपए की एफआईएस की बाइंग, लेकिन एफआईएस के स्टैट्स इंडेक्स पे 506 करोड़ की सेलिंग, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स को काट लेने की टेंडेंसी। देखिए गुरुवार को वो लॉन्ग लेके गए थे क्योंकि हिम्मत थी और कल उन्होंने प्रॉफिट्स को हायर लेवल्स पे बुक किया, करीब 5,000 कॉन्ट्रैक्ट बुक कर लिए। स्टॉक फ्यूचर्स में अगर आप देखें 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट और पुट लॉन्ग करीब 54,000, 60,000 और उसके अगेंस्ट 54,000 पुट शॉर्ट और कॉल शॉर्ट 59,000। आशीष ये इंडेक्स ये कह रहा है कि बॉस थोड़ा सा एक बड़े मोमेंटम के बाद एक पॉज, एक कंसोलिडेशन और एक कंसोलिडेशन विद नेगेटिव बायस के लिए तैयार हो जाएगी। और मेरी अप्रोच आज अगर आप देखें एक फ्लैट ओपनिंग को खरीदने की नहीं है आशीष, एटलीस्ट विद फ्यूचर्स। क्यों? क्योंकि 18,500 पे, 18,600 पे, 18,700 पे बड़े कॉल राइटर्स विजिबल हैं और हमने वीकली कॉन्ट्रैक्ट के टारगेट्स को अचीव कर लिया है और नीचे जो पुट राइटर है वो है 18,300 पे और 400 पे। तो मैं आशीष एटलीस्ट एक फ्लैट ओपनिंग को नहीं खरीदना चाहूंगा आज, मैं वेट करूंगा रिट्रेसमेंट का। फ्रेंकली स्पीकिंग मैं गलत भी जा सकता हूं, मेरे कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां देखिए जो पहला बेस है आशीष वो है करीब करीब 18,423, 377 और दूसरा है 334 और 310। ये दोनों पुट राइटर्स के जोन है, ये दोनों क्रिटिकल शॉर्ट टर्म एवरेजेस हैं। मैं फ्यूचर्स की बाइंग सिर्फ इन्हीं दो लेवल्स के इर्द गिर्द खरीदना चाहूंगा, 10-20 पॉइंट प्लस माइनस। और अगर मेरी विश के और या फिर मेरे अगर आप देखें रुझान के और मेरे अगर आप देखें अनुमान के अगेंस्ट बाजार चलता है और निफ्टी याद रखिएगा 18,520 और 18,530 के ऊपर सेटल होता है, तो मैं अपने रिस्क को रिड्यूस करके ट्रेड करना चाहूंगा आशीष। और उस सर्कमस्टेंसेस में याद रखिएगा 18,600 की कॉल पे ट्रेड करना है विद स्टॉप लॉस प्लेस्ड एट 18,450। ये अप्रोच रहेगी मेरी निफ्टी पे आशीष। क्यों? क्योंकि कुछ इंडिकेटर्स लाइक पुट कॉल रेशियो बहुत दिनों से हायर जोन में फ्लो कर रहा है, कुछ इंडिकेटर्स लाइक विक्स थोड़ा सा एक्सपेंड हुआ है तो उसको रिस्पेक्ट करते हैं। निफ्टी बैंक वीकली कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 40,000 का टारगेट वो ऑलमोस्ट आप देखिए कल मॉर्निंग में दिया। मैं यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग को नहीं खरीदना चाहूँगा आशीष और मैं डिप का इंतजार करूंगा। दो बेस पे ध्यान दीजिएगा, 39,560, 410, 290 और 160। इसके आसपास का डिप उसको बाय करके चलेंगे, वो ज्यादा पैसे बना के देगा। और इंडेक्स से अच्छा अगर अपना झुकाव पीएसयू बैंक्स पे रखें वो ज्यादा अच्छा है। ओआई एडिशंस ऑप्शंस की प्लेसमेंट काफी स्ट्रांग है वहां पे आशीष। और अगर टेक्निकली देखें और स्टॉक फ्यूचर्स के बिहेवियर को देखें और ओआई की प्लेसमेंट को देखें तो
आईटी आज एक प्रेफर्ड स्पेस है। आशीष, तो ओपनिंग को खरीदना नहीं है, डिप्स का इंतजार करना है। सारा डेटा बढ़िया तरीके से आपको आपकी स्क्रीन पर रिफ्लेक्ट करता हुआ नजर आएगा। अच्छा, जो लोग एडवांस में अपना वीकेंड प्लान करते हैं, ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए। वीरू को किस चीज पे ध्यान लगे आप डायरेक्टर साहब? ये जनरली जो लोग एडवांस में वीकेंड प्लान करते हैं, इस वीकेंड संडे को 24 अक्टूबर को शाम को 7:30 बजे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान वर्ल्ड T20 वर्ल्ड कप है। लेकिन एडवांस वार्निंग दे रहा हूं, उसी दिन करवा चौथ भी पड़ेगा शाम को, तो दोस्तों के साथ प्लान मत बनाइएगा। ध्यान रखिएगा। स्टॉक्स न्यूज आप बताने वाले हैं आज। हाँ, मैं बताया। L&T इन्फोटेक नतीजे बहुत ही बढ़िया है। कंपनी का मानना है कि अब तक के सबसे अच्छे नतीजे आए हैं। मुनाफा जो है 550 करोड़, आमदनी 3767 करोड़ बढ़ के आई है। एक्सपेक्टेशन से बेटर। डॉलर रेवेन्यू में 5.4 का अनुमान था, 8.25% की ग्रोथ है। एबिट ये बढ़ के आया है। L&T इंजीनियरिंग से अच्छा तो आईटी चलाता है। माइंड्री देखो, ये LTTI देखो, सॉलिड चल रहा है। मुझे लगता है कि वो नाम बदल लेना चाहिए। L&T जो पुरानी वाली, उसका नाम और L&T। एक खबर और आई, वो एड्यूटेक में भी उतर गए बड़े पैमाने पे लोग। एजुकेशन वो ऐप जो सब होता है, उस पे बड़े पैमाने पे उतर रहे हैं। अभी रिक्रूटमेंट की खबर भी आ रही है। कंपनी के आगे खाली टेक लगा दो आप, काम हो जाता है। आजकल उसकी चर्चा ही नहीं होती। वो जो अगर ये होगा, ये कंपनी का मैनेजमेंट कह रहा है कि $2 बिलियन का रेवेन्यू क्लॉक करेंगे FY22 में। बहुत ज्यादा नहीं है, 4 गुना। कुछ भरोसा नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है। तो नतीजे बहुत अच्छे हैं L&T इन्फोटेक के। रूट मोबाइल के भी नतीजे काफी बढ़िया। रेवेन्यू ग्रोथ 15-16% की क्वार्टर ऑन क्वार्टर जंप आई है। मार्जिन थोड़ा सा बढ़ाया इन्होंने 0.8%, लेकिन इंटरेस्टिंग है कि मार्जिन भी बढ़ाया और रेवेन्यू जो है इंडिया वॉल्यूम्स में 48% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ाया। टाटा कॉफी भी नतीजे बेहतर है। यहाँ पे मुनाफा 42 करोड़ से बढ़ के 53 करोड़ आ गया है। कंसोलिडेटेड है 546 करोड़ है और मार्जिन में 2% की ग्रोथ देखने को मिली है। IEX आपका फेवरेट शेयर है, इसमें बोनस मिलेगा। गुरुवार को बैठक होगी, उसमें अप्रूवल होगा। और TT के प्रेस्टीज एक और बड़ा हाई टिकट साइज है, इसमें स्टॉक स्प्लिट की बैठक है। 27 अक्टूबर को इसकी बोर्ड बैठक है। तो हालांकि ये सारे स्टॉक्स बहुत चले हुए हैं, लेकिन जब भी इस तरह की बैठक की खबरें आती है, देखो IRCTC को देखिए आप, खबर के बाद से कहाँ पहुंच गया। खत्म हो गई है। मेरे को लगता है रिकॉर्ड डेट नहीं आई तब तक तो IRCTC पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। 28 तक पता नहीं कहाँ जाएगा। तो इस पे ध्यान रखिएगा। और लास्ट में एविएशन स्टॉक रखिएगा। लोग घूमने खूबने खूब जा रहे हैं। पैसेंजर की संख्या में 5.5% का पैसेंजर बड़ा, सब कुछ बड़ा। हेडलाइन पे लिखा कि इंडिगो का भी मार्केट शेयर गिर गया, स्पाइसजेट का भी गिर गया। बढ़ा किसका है? गो का। अच्छा, गो एयर का बढ़ा? गो एयर का बढ़ा और 10% करीब बढ़ा है। अरे गो स्मार्ट गो करके जो है ना, गो का बहुत तेजी से बढ़ा है। हालांकि हमको लगता है ये 100% दिखना चाहिए। मतलब 74 से घट के पता नहीं क्या, पूरी फ्लाइट फुल है। और वीडियो आप एयरपोर्ट की देखिए तो आपको लगेगा रेलवे स्टेशन नहीं, बस स्टेशन है। ये इतनी भीड़ है। तो सारे नंबर ऑफ फ्लाइट्स और पैसेंजर। अब तो बीच वाली सीट में कोई पीपी किट भी नहीं पहनाता, ऐसे ही सब बैठते हैं। ठीक है भाई, ये बहुत सारे स्टॉक्स हैं, पॉकेट्स हैं जो रडार पर रखिएगा। क्विकली छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के उस पार एक क्विक मार्केट अपडेट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है CNBC आवाज इबिक्स कैश स्टूडियोज में। अच्छा, आज का रिजल्ट करंट है। मैंने कह दिया था रिजल्ट हैवी डे है, तो नेस्ले HUL तो है ही है निफ्टी 50 के। इसके अलावा वायदेमा ACC, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, आज उसकी बारी। तो माइंडट्री और LTI के तो अच्छे नंबर्स थे। ICICI प्रूडेंशियल, नवीन फ्लोरिन, ये सब वायदा बाजार वाले। उसके बाद ढेरों कैश मार्केट के नंबर्स हैं जिनको आज हम लोग रडार पर रखेंगे। आवाज पे बढ़िया कवरेज आपको दिन भर इन नंबर्स पे मिलेगा। इस नोट पर आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पार सीधा सौदा। नमस्कार। क्रेडिट कार्ड पे तो सबका हक बनता है।